करीब 2 दिन पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बरसत रोड पर स्थित एक अस्पताल के ऊपर एक गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे जो है ज़्यादा मांग लिया और उसके बाद जो है बवाल हो गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची थी और इसी बात को लेकर अब अस्पताल प्रशासन सामने आया है। आधार हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल मलिक हमारे साथ लाइव हैं। उनका कहना है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, इस बारे में पूर्ण जो जानकारी है वाइस ऑफ पानीपत को उन्होंने दी है और उस वक्त के क्या हालात थे उस मरीज के और कैसे जो है उन्हें इस चीज़ों का सामना करना पड़ा। विशाल मलिक से बातचीत करते हैं। वो जो पेशेंट था वो मेरे पास ना 13 तारीख को आया था, सिविल हॉस्पिटल से आया था। उसने तेज़ाब पी रखा था। जिस टाइम मेरे पास पेशेंट आया 9-9:15 बजे के आसपास मेरे पास आया था वो, मैंने उसी टाइम उनको उसका जो फर्स्ट एड करके मैंने 12:15 बजे तक मैंने बोल दिया था उनको, अपने पेशेंट को आप लेके जाना चाह सकते हो, लेके जा सकते हो हायर सेंटर के लिए। मैंने उसको रेफर कर दिया था, बट वो लेके नहीं गए सर। लेके इसलिए नहीं गए क्योंकि उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत थी, वेंटिलेट करना बहुत ज़रूरी था। कहीं भी लेके जाते पैसे तो कहीं भी लगते उसको। तो उनके बावजूद, मना करने के बावजूद, फिर हमने उसको वेंटिलेट किया। जब उन्होंने हमारे को कहा भाई हम नहीं लेके जाते जी, आप ही करो जो भी करना है आपको, हमने उसको वेंटिलेट किया। उससे अगले दिन सवेरे मॉर्निंग में कुछ मौजूद बंदे आए जिनमें अपने वार्ड 5 के एमसी अनिल बजाज जी भी थे और भी 2-3 बंदे थे। बोले जी इनका अभी जो बिल हमने इसको पेशेंट को रेफ़र करवाना है, बाजी रेफ़र करवाओ आप। हमने उसको रेफ़र बना के दे दिया, अपने अस्पताल का बिल बना के दे दिया। उसमें से अनिल बजाज जी ने मेरे को कहा ये बहुत गरीब बंदे हैं विशाल जी, जो भी हम करेंगे वो आपको मंजूर। जो उन्होंने दवाइयों के दिए दवाइयों के ले लिए, जो उन्होंने मुट्ठी बीच के जो मेरे को पैसे दिए मैंने वो ले लिए। उसके बावजूद भी फिर पेशेंट नहीं गया क्योंकि जो एक्सपायर हुआ था उसका भाई बोला जी बात ऐसी है आप इसका इलाज यहीं करो, हम नहीं लेके जाते कहीं पे भी। ठीक है जी। फिर हमने अपना इलाज कंटिन्यू रखा। सर दवाइयों के पैसे उन्होंने नहीं जमा कराए, अस्पताल के उन्होंने नहीं जमा कराए। 8 दिन से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे एक बच्चा है और हमने अगर उसको 8 दिन का 1,45,000 रुपये का बिल दिया था उसको। 8 दिन का 22,000 दवाइयों का दिया था। वेंटिलेटर पे 8 दिन से एक पेशेंट एडमिट है और उसको आप 1,45,000 का बिल दे रहे हो और साथ में दवाइयों का 20-22,000 रुपये का बिल था। बट उसके लिए उन्होंने वो हंगामा स्टार्ट कर दिया। देखो अस्पताल का भी सर खर्चा है, एक्सपेंसिव है, ऑक्सीजन का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, डॉक्टर का खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा है। उसके बावजूद उन्होंने वो हंगामा स्टार्ट कर दिया मैनिपुलेट करके। ठीक इस दौरान उन्होंने मेरी पुलिस में भी कंप्लेंट की, एसपी साहब के पास भी। बोले जी इन्होंने हमारे पेशेंट को बंधक बना रखा है। वहाँ से आए भी, एसएचओ साहब भी आए, एसएचओ तहसील कैंप, वो देख के भी गए। ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने 112 वालों को फ़ोन कर दिया, हम इलाज करेंगे या ये जो लोग आके असामाजिक तत्व यहाँ आके गुंडागर्दी करते हैं या उनको संभालेंगे, क्या करेंगे हम तो इलाज तो कर सकते हैं सर। पैसा उन्होंने दिया नहीं, इलाज हमने कर दिया, उसके बावजूद भी वो हंगामा कर रहे हैं। किस लिए? जो उसके फादर साहब बार बार, उसके फादर साहब को सवेरे मॉर्निंग में दारू पी लेते हैं, शाम तक काम नहीं था यहाँ पे। अस्पताल में 8 दिन मेरे पास भी आए हैं, सवेरे से लेके शाम तक। और भी उनके रिश्तेदार थे। किसने बताओ आप अस्पताल में किसने पैसे जमा कराए हैं? उसके बावजूद जब उन्होंने हंगामा स्टार्ट किया, अनिल बजाज जी आए और 2 बंदे आए, उन्होंने जो मेरे को मुट्ठी बीच के पैसे दे दिए मैंने वो ले लिए सर। 22 बिल्कुल सर। उसके बाद वो मेरे को सारे 50,000 रुपये दे के गए, जिसमें से 22,000 तो दवाइयों के पैसे हैं। 8 दिन में 50,000 रुपये, जिसमें 22,000 दवाइयों के। सर अस्पताल कहाँ से चलेगा? ऑक्सीजन का खर्च है सर मेरा। 8 दिन का मैं मिनिमम 5,000 रुपये पर बेबी ऑक्सीजन का खर्चा लगाता हूँ सर। ऑक्सीजन के सिलेंडर लगते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन
वो भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो जो ये बदनामी करते हैं ना लोग, भाई आके हंगामा करते हैं, भाई इलाज होगा कहीं पे भी जाओगे, इलाज तो वहीं पे भी होगा, नहीं तो सिविल हॉस्पिटल है, जाओ आप। हम थोड़ा कहते मेरे पास आओ, भाई प्राइवेट में आएंगे, प्राइवेट में तो एक्सपेंसेस हैं सर। अगर आपने बात नहीं खोली थी इससे परिवार से? सारी बात खोली सर, एक एक चीज लिखी हुई है सर, हर चीज खुली। किससे किससे खोलेंगे सर? उसके फादर साहब सवेरे ड्रिंक कर लेते थे, शाम तक करते रहते थे, ठीक है, दारू पी के यहीं आते थे, मैं उनको बाहर निकालता, दारू पी के अंदर नहीं आना। किससे करेंगे? कोई तो आए। बल्कि अनिल बजाज जी ने बहुत हेल्प करी। अनिल बजाज जी ने पहले भी आए, जब उन्होंने मेरी कंप्लेंट दी एसपी साहब के पास जाके, उसके बावजूद मैंने अनिल बजाज जी को बुलाया, मसला नहीं, उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी दे रखी है। हम इलाज करेंगे या कंप्लेंट लेंगे? किस लिए भाई? हम इलाज तो कर सकते हैं सर, इलाज भी कर रहे हैं, बोधरेशन भी हमारे को दी जा रही है, किस लिए भाई? कभी कोई कभी इतनी कंप्लेंट है सर, एक बार बताओ, डॉक्टर भी इरिटेट हो जाते हैं। डॉक्टर इलाज तो कर सकते हैं, बाकी क्या करेगा डॉक्टर बेचारा? ये हंगामे, यहाँ पे बैठ के हंगामा करना, गालियाँ देना, बदतमीजी से बात करना, ये तो एक अच्छी बात नहीं ना। बाद में कुछ एक्सीडेंट हो गया था आपके, चले गए थे? हाँ, बाद में सर पुलिस आई, लेके गई पेशेंट, उसको डेड बॉडी को लेके गई, उसका पोस्टमार्टम करवाया